नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लगातार के बरखा के कारण देश के विभिन्न स्थान सब डुबान में पड़ल। पूर्व तैयारी अवस्था में रहेला गृह मंत्री खाड़ के निर्देशन। भारी वर्षा के कारण कर्णाली नदी में पानी के बहाव बढ़ला से तटबंध भस्कल। कैलाली के शाहीपुर गांव जोखिम में। पहिलका बेर आयात के तुलना में दोबर विद्युत भारत निर्यात। पिछला 2 दिन से लगातार भारत तरफ विद्युत निकासी बढ़ रहा। अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल से उद्धार जारी रखे के अमेरिकी घोषणा। नेटो में आबद्ध ज्यादातर देश सब द्वारा आकस्मिक उड़ान बंद। इंटर मिलान के इटालियन सीरी फुटबॉल के नया सीजन में जीत के यात्रा कायम। अब पूरा समाचार। लगातार के वर्षा के कारण देश भर के विभिन्न स्थान सब में बाढ़, भूस्खलन आ डुबान भइल बाटे। बरसात से बीतल जिला सब जलमग्न भइल बाटे त जनजीवन समेत भी प्रभावित भइल बा। मौसम में आयल बदली संगे देश के विभिन्न स्थान सब में बरसात भइला से कहूँ बाढ़ आयल बाटे त कहूँ डुबान भइल बा। इ बरस के बरसात तराई केंद्रित भइला से उ क्षेत्र के बहुते स्थान डुबान और कटान के खतरा में पड़ल बा। चितवन के सेती दोभान में पहिरो गिरला से सड़क पूर्ण रूप में बंद भइल बाटे। नारायणगढ़ मुगलिङ सड़क खण्ड के सेती दोभान में पहिरो गिर के सड़क बंद भइल ह। एने भारी वर्षा के कारण नवलपुर के 23 स्मृति लगे बाढ़ से डाइवर्सन बहावला से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भइल बा। नारायणगढ़ बुटबल सड़क विस्तार के क्रम में बनावल गई डाइवर्सन बाढ़ से दहावला से राजमार्ग अवरुद्ध भइल ह। ऐसे ही गैडाकोट, थुमसी, भेड़ाबारी लगायत के स्थान में रहल डाइवर्सन से समेत यातायात संचालन में कठिनाई हो रहल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत दोभान में समेत पहिरो गइल बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत दाउने में समेत पहिरो गइल बा। वर्षा के कारण रूपन्देही के दक्षिणी क्षेत्र लुम्बिनी, मर्चवार लगायत के बहुते ठाउँ में वर्षा से असर कैल प्रहरी जनौले बा। वर्षा के कारण भैरहवा, ओमसतिया, तिलोत्तमा, रुद्रपुर लगायत के क्षेत्र डुबान में पड़ल बा। बरसात से पूर्व पश्चिम लोकमार्ग के देवदह शीतलनगर स्थित घोड़ा खोला के पक्की पुल टूटल बाटे। निरंतर के वर्षा से नेपालगंज आसपास के क्षेत्र भी जलमग्न भइल बा। अविरल वर्षा के कारण बेगनाथ सिंचाई प्रणाली के पोखरा महानगरपालिका 32 स्थित भुनभुने के नहर में क्षति पुगल बा। बागलुङ नगरपालिका 13 पयोपाटा के फुर्से खोला में आइल पहिरो के कारण काली गण्डकी करिडोर अवरुद्ध भइल बा। वर्षा के कारण पहिरो गिरला से मकवानपुर के भैंसे भीमफेदी सड़क खण्ड में यातायात अवरुद्ध भइल बाटे। अविरल वर्षा के कारण नवलपरासी के सदरमुकाम परासी बजार डुबान में पड़ल बा। वर्षा के कारण पथरैया नदी गांव में घुसला से कैलाली के जानकी गाउँपालिका के 138 को घर डुबान में पड़ल बा। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के सूचना अधिकारी शिवराज जोशी के मुताबिक नदी बस्ती में घुसला से गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 के 80 घरधुरी और वार्ड नंबर 7 के 58 घरधुरी में डुबान भइल बा। वर्षा के कारण कंचनपुर के दक्षिणी क्षेत्र डुबान में पड़ल बा। अविरल वर्षा से कंचनपुर के बेलौरी नगरपालिका, लालझाड़ी गाउँपालिका और पुनर्वास नगरपालिका के घर सब डुबान में पड़ल ह। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ देश में हो रहल डुबान के बारे में विभिन्न क्षेत्र से जानकारी ले बानी। वहाँ के विभिन्न क्षेत्र के सशस्त्र प्रहरी बल के अधिकारी या प्रभावित 4 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी से जानकारी ले बा। गृहमंत्री खाड़ प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली या सुदूरपश्चिम प्रदेश के सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुख सबसे बाढ़, पहिरो आ डुबान बारे आज सवेरे जानकारी लेनी है। ऐसे ही गृहमंत्री खाड़ नवलपरासी पूरब, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही या बाँके के प्रमुख जिला अधिकारी से टेलीफोन करके बरसात के बाद के अवस्था बारे जानकारी लेनी है। मंत्री खाड़ अभी तक के काम के प्रशंसा करत और बरसात होखे रहला से पूर्व तैयारी रूप में करेला निर्देशन समेत देहले बानी। दक्षिण ललितपुर के बागमती गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 गिम्दी स्थित सुभाने नदी से दहैला से स्थानीय 28 वर्ष के संजू तमाङ के मृत्यु भइल बा। वैसे ही 9 वर्ष के बालिका यूनिसा बमजम बेपत्ता भइल बाड़ी। उनकर खोजी कार्य हो रहल प्रहरी निरीक्षक दीपक रिजाल जानकारी देहने। मृतक संजू आ यूनिसा नदी पार करे के समय में बाढ़ से दहैल रहे। आज देश भर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली होके बहुत स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा होके के
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। अभिन मनसून के न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग लगे रहल महाशाखा जनौले बा। अभिन देशभर सामान्य से पूर्ण बदली रह के सब प्रदेश के विभिन्न स्थान में मेघगर्जन आ चट्याङ सहित हल्का से मध्यम वर्षा हो रहल बा। आज प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान में मेघगर्जना तड़का सहित भारी वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। बाकी प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जना तड़का सहित भारी वर्षा की संभावना रहल मौसमविद लोग बतौले बा। ये बीच पहाड़ी भूभाग के में भूक्षय पहिरो आ गेग्रान बहाव के जोखिम रहला से नदी नाला आ खरे खोला में पानी के सतह बढ़ सके के भइला से सामान्यतः सतर्कता अपनावेला मौसमविद लोग आग्रह कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। कर्णाली नदी से तटबंध भस्कौला से कैलाली के टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 शाहीपुर गांव जोखिम में पड़ल बा। अविरल वर्षा के कारण नदी में पानी के बहाव बढ़ला बाद तटबंध में क्षति पुगला से शाहीपुर गांव ही जोखिम में पड़ल हुए। नदी से तटबंध भसकला से शाहीपुर गांव ही ना बल्कि टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के ज्यादातर ठाउँ लगायत वार्ड नंबर 7, 8 आ 9 के स्थान में समेत क्षति पुगल बा। पहले से ही ये क्षेत्र बाढ़ के उच्च जोखिम में रहते आइल बाटे। नदी कटान के विषय में नगरपालिका जब भी गंभीर रहल बतावत नदी कटान रोके खातिर काम हो रहल टीकापुर नगरपालिका के नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल जानकारी कराउने। फेरि पानीको बहाव कर्णालीमा उच्च गतिमा तीव्र गतिमा भएको कारणले चाहिँ यो अहिले समस्या देखेको छ। यो समस्याले अब बारम्बार हामीलाई ठुलो समस्या देखिरहेको छ टेकापुर नगरपालिकाको 6, 7, 8, 9 नम्बर वडामा, विशेष गरी 5 नम्बर वडालाई। जल्दी से जल्दी नदी कटान रोकेला समय भीतर काम पूरा करे के नगर प्रमुख रावल बताउने। नेपाल पहले बेर आयात होखेवाला विद्युत के तुलना में दोब्बर विद्युत भारत निर्यात कैले बा। विद्युत प्राधिकरण के तथ्याङ्क मुताबिक पछिल्ला 2 दिन एने लगातार नेपाल से भारत तरफ के विद्युत निकासी आयात से ज्यादा भइल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के तथ्याङ्क मुताबिक पिछला 2 दिन एने लगातार नेपाल से भारत तरफ के विद्युत निकासी आयात से ज्यादा भइल बा। नेपाल भारत से किनला से ज्यादा भारत के बिक्री करेवाला बिजली 2 से 23% ज्यादा भइल देखावल नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनौले बा। बीतल भादो 7 गते भारत से 23 मेगावाट मात्रै विद्युत आयात भइला पर निर्यात 56 मेगावाट भइल रहे। आयातित ऊर्जा 4,27,000 युनिट बाटे त निर्यात करिब 5 लाख युनिट रहल नेपाल विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र जनौले बा। भादो 8 गते भी 33 मेगावाट आयात भइला पर निर्यात 50 मेगावाट भइल तथ्याङ्क बा। 3,63,000 युनिट आयात भइला पर 7,15,000 युनिट निर्यात भइल प्राधिकरण जनौले बा। इससे पहले 144 मेगावाट के काली गण्डकी जल विद्युत आयोजना संचालन में आउला पर 2060 के दशक में कुछ समय नेपाल आयात से ज्यादा विद्युत निर्यात कैले रहे। अभी लगातार दैनिक 5 लाख से लेके 7 लाख यूनिट तक विद्युत भारत में निर्यात हो रहल बा। भारत से हिउद में दैनिक 2.25 करोड़ यूनिट तकले विद्युत आयात भइल रेकर्ड बाटे। निर्यात तरफ त बहुत जैसन समय दैनिक 1 लाख यूनिट हाराहारी मात्रै निर्यात होखेला। प्राधिकरण के पिछला तथ्याङ्क मुताबिक अभी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के आयोजना से 437 मेगावाट, प्राधिकरण के सहायक कंपनी से 422 मेगावाट, निजी क्षेत्र से 483 मेगावाट विद्युत उत्पादन होके राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली में उपलब्ध भइल बा। इलाम के 2,35,318 जने नागरिक खोप लगाव के इंतजार में बा। जिला में 2,90,254 जनसंख्या बाटे अभी तक 54,936 जने कोविड विरुद्ध के खोप लगौले बा। 23,643 जने ही खोप के पहिलका डोज लगावल इलाम स्वास्थ्य कार्यालय के तथ्याङ्क बाटे। 2,35,318 जने नागरिक अभी भी खोप के इंतजार में बा। 15,695 जने कोविशील्ड खोप लगा चुकल बा। भेरोसिल के पहिलका मात्रा 23,643 जने लगावल स्वास्थ्य कार्यालय के तथ्याङ्क बाटे। 48,536 जनसंख्या भइल इलाम नगरपालिका में 12,823 जने खोप लगौले बा। नियमित खोप ना भइल पालिका में भादो 15 से खोप अभियान संचालन होके के प्रमुख जिला अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्का जानकारी देहने। 20 भादो तक कोविड विरुद्ध के खोप लगाव के योजना रहल जिला स्वास्थ्य कार्यालय के कोविड फोकल पर्सन विमल बराल जानकारी देहने। 16 भादो से इलामा सूर्योदय नगरपालिका रोंग माई जोन माई सँगै
सन्दकपुर गाउँपालिका में खोप अभियान संचालन होगी। जिला में 15,695 जने बीतल फागुन में कोविशील्ड खोप लगा के दोसर डोज के इंतजार में बा। अब आर्थिक समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वजवाहक श्रीलंकन विमान सेवा कोलंबो काठमाडौँ दुतर्फी उडान शुरू करेको भइल बा। कंपनी के नियमित उडान संचालन खातिर नेपाल खातिर जेनिथ ट्राभल्स जीएसए रहल बाटे। नियमित उडान खातिर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से स्वीकृति मिललासँगै कंपनी आएवाला मंगर से कोलंबो काठमाडौँ उडान शुरू करेके जेनिथ ट्राभल्स के प्रबंधक दीपक मैनाली जानकारी देहने। श्रीलंकन एयर मंगर आज शनिचर के करके हफ्ता के 2 दिन उडान समेत तालिका प्राप्त कैले बा। श्रीलंका आ नेपाल बीच धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन करे के उद्देश्य से श्रीलंकन एयर नियमित उडान शुरू करे लागल है। एयरलाइंस खाड़ी देश सब जाए खातिर कोलंबो ट्रांजिट बना के सेवा देवे की योजना सार्वजनिक कैले बा। वैसे ही कंपनी शुरू में काठमांडू से सऊदी के 2 गंतव्य दमाम आ रियाद भी उडान करी। सऊदी के दमाम आ रियाद खातिर शुरुआती भाड़ा दर 51,000-65,000 रुपया निर्धारण कैल गई बा त दोहा खातिर 23,000 रुपया शुरुआती भाड़ा दर निर्धारण कैल गई बा। वैसे ही कंपनी मालदीव्स उडान खातिर शुरुआती भाड़ा दर 46,000 रुपया निर्धारण कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल से देश छोड़े के चाहल अफगानी सब के उद्धार अंतिम समय तक जारी रखे के अमेरिका घोषणा कैले बा। काबुल विमानस्थल के प्रवेश द्वार लगे बीएफए के भइल विस्फोट में जान गंवावाला के संख्या 170 से ज्यादा पुगल बीबीसी जनौले बा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन अभी भी विमानस्थल आसपास के क्षेत्र में आक्रमण के गंभीर चुनौती आ जोखिम रहल बतौले बा। अमेरिका अभी भी देश छोड़े के चाहल अफगानी सब के उद्धार प्रक्रिया आगे बढ़ा रहल बा। नेटो में आबद्ध ज्यादातर देश सब अपन आकस्मिक उड़ान सब बंद कैले बा। विमानस्थल के सुरक्षा अवस्था गंभीर बनल कहत फ्रांस कालू से अपन अभियान अंत भइल घोषणा कैलक है। अभिन काबुल विमानस्थल अमेरिकी आ बेलायती सैनिक के नियंत्रण में रहल बाटे। यही बीच अमेरिका अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट आईएस के लक्षित करके ड्रोन आक्रमण कैले बा। ड्रोन आक्रमण में आईएस के एक योजनाकार मारल गईल अमेरिकी सैनिक अधिकारी बतौले बाड़न। संयुक्त राष्ट्र संघ थप 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिक के विदेश में शरणार्थी के रूप में व्यवस्थापन करे खातिर तैयार रहल जनौले बा। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी मामला निकाय के उप उच्चायुक्त केली करीब 5 लाख नया शरणार्थी सबके व्यवस्थापन खातिर तैयार रहल संचारकर्मी सबके जानकारी देले। अफगानिस्तान में तालिबान समूह से राजधानी काबुल सहित करीब सब प्रांत कब्जा कैले बाद काबुल लगायत अफगानिस्तान के प्रमुख शहर से नागरिक सब बाहर जाए के क्रम जारी बाटे। यद्यपि कुछ देश सुरक्षा के समस्या देखावत उद्धार स्थगित कैले बाटे। तालिबान समूह सब स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारी के तालिबान के कारण से देश ना छोड़ेला संचार माध्यम मार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति सब दे रहल बा। तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून के मान के बैठे वाला केहू खातिर भी अफगान भूमि सुरक्षित रहल दावी कैले बा। अब खेलकूद समाचार। इंटर मिलान इटालियन सीरी ए फुटबॉल के नया सीजन में जीत के यात्रा कायम रखले बा। लीग अंतर्गत काल राति भइल खेल में इंटर मिलान हेलास वेरोना के 3 गोल से हरौलक हुए। इंटर मिलान की जीत में थप खिलाड़ी के रूप में मैदान में गईल वाकिन कोरिया अंतिम समय में कईल 2 गोल ही निर्णायक बनल। 15वां मिनट में इलिक गोल करके हेलास वेरोना के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। 47वां मिनट में मार्टिनेज इंटर मिलान खातिर बराबरी गोल लौटौले रहलन। बराबरी के अवस्था में रहल इंटर मिलान खातिर अंतिम समय में वाकिन से कईल गोल निर्णायक बनल। ये बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर क्लब में लौटे के पक्का भइल जनौले बा। यूवेंटस यूनाइटेड क्लब के लेजेंड खिलाड़ी रोनाल्डो ओल्ड ट्राफोर्ड लौटे के विषय में सहमति बनल बताओल गईल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। लगातार के बरखा के कारण देश के विभिन्न स्थान सब डुबान में पड़ल। पूर्व तैयारी अवस्था में रहेला गृह मंत्री खाड़ के निर्देशन।
भारी बरखा के कारण कर्णाली नदी में पानी के बहाव बढ़ला से तटबंध भस्कल। कैलाली के शाहीपुर गांव जोखिम में। पहिलका बेर आयात के तुलना में दोब्बर विद्युत भारत निर्यात। पिछला 2 दिन एने लगातार भारत तरफ विद्युत निकासी बढ़ रहा। अफगानिस्तान के काबुल विमानस्थल से उद्धार जारी रखे के अमेरिकी घोषणा। नेटो में आबद्ध ज्यादातर देश सब द्वारा आकस्मिक उड़ान बंद। इंटर मिलान के इटालियन सीरी ए फुटबॉल के नया सीजन में जीत के यात्रा कायम। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।